तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शेख और आप देख रहे थे शेबी व्लॉग। तो आज का हमारा सेगमेंट है दो नाती, जैसे कि हमने बोलते हैं आर्मी के बंदे, दो नाती। तो इसका नाम है युगेंद्र यादव। युगेंद्र यादव, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे जिनकी तस्वीर देख रहे होंगे युगेंद्र यादव की, ये है वो इंसान जो कि इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है कि लपेटी नहीं जा रही। तो ये बता रहे हैं कि जब 1975 में जब जंग हुई थी भारत की, तो तब इन्होंने वहाँ पे इंडिया की तरफ से हिस्सा लिया था जंग के अंदर। ये आर्मी में थे, बहुत कम उम्री में थे जवान जो थे। इन्होंने आर्मी के उसमें हिस्सा लिया था कि पाकिस्तान की जंग में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी थी। तो जब ये बता रहे हैं, जब पाकिस्तान के जो हमारे टाइगर्स, जो पाकिस्तान के टाइगर्स ही बोलेंगे, जब पाकिस्तान के टाइगर्स जो हमारे आर्मी थी, जब इनके बंदों को कुत्ते की तरह मार रही थी, जब पैरों से, इन्होंने बोला कि जब वो आर्मी पैरों से मार मार के चेक कर रही थी, तो जब फायर मार रही थी पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी के, देख रही थी कि वो जिंदा तो नहीं है, जब फायर मार रही थी तो बॉडी ऐसे ऐसे उछल रही थी। सबसे पहली छोड़न तो इसने इधर मार दी, बॉडी ऐसे ऐसे कहाँ उछलती है। अगर आप किसी बंदे को इतने करीब से भी फायर मारोगे तो बॉडी इतनी भी नहीं उछलेगी। ये बोल रहे थे ऐसे ऐसे उछल ली थी, ब्रस्ट मारने पे ऐसे ऐसे बॉडी उछल ली थी। तो सबसे बड़ी छोड़न तो उन्होंने यहाँ पे मार दी। मैं आपको इनकी वॉइस भी सुनाऊंगा कि ये क्या बोल रहे हैं, सही है ना। तो बॉडी इधर उधर उछल ली थी। दूसरी बात, मज़े की बात, इन्होंने एक छोड़न और मारी। इन्होंने बोला कि जब पाकिस्तानी आर्मी हमें मार रही थी तब मैं बेहोश था, पर इतना बेहोश नहीं था, मैं देख रहा था। मतलब इनका कहने का मतलब था ये मरे हुए थे, लेकिन इतना नहीं मरे हुए थे, मरे हुए थे लेकिन ये। तो जैसे ही कि पाकिस्तान आर्मी इनको लात मार के देख रही, बोल रहे हैं इनका एक और तीसरा छोड़न इन्होंने यहाँ पे मारी। इन्होंने तीसरी छोड़न इधर मारी कि सीनों पे ब्रस्ट मार रहे सबके जितने भी आर्मी को मारा है पाकिस्तान आर्मी ने, हमारे जो इंडियन आर्मी को जितनों ने भी मारा, सबके सीने पे ब्रस्ट मारा, इनके इस शोल्डर पे मारा, और इनकी जो उल्टे हाथ वाली पैर वाली जो टांग है इस पे इन्होंने ब्रस्ट मारा। 15 गोलियां मारी इधर, मतलब इनका सीना और इनके सर पे नहीं मारा। और इन्होंने बोला कि भगवान ने मुझे बोला, भगवान इनके पास आए जैसे, और इनको भगवान ने इनके बोला कि बस आंखें बंद रख, ओके और तू जिएगा, बस तू जितना भी जीना तुझे, तू जिएगा। मतलब कि अपनी मौत का ये खुद ही फैसला कर रहे हैं कि मैं खुद जीऊंगा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इनके ना सर पे गोली मारी पाकिस्तानी आर्मी ने, ना सीने पे गोली मारी। इनके हाथ पे 15 गोली मारी, इनके 15 गोली टांग पे मारी। सबसे बड़ी छोड़न दे गई, और सबके सीनों पे मारी और सर पे मारी। मजे की बात ये, उसके बाद जब एक बंदे ने 15 गोली अपने इधर खाई हुई है और 15 गोली टांग पे खाई हुई है, फिर भी ये बोलने कि मैंने अपने दिल पे हाथ रख दिया और मेरे पास भगवान आया और भगवान ने बोला कि तू जिंदा रहेगा। अबे कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? इतनी नहीं छोड़ो, बराबर वाले को तो देखो, वो तो हंसी रहा है इसके साथ जो बैठा हुआ था, उसने अपनी हंसी पे कंट्रोल किया। अमिताभ बच्चन कैसे सह रहा है इन लोगों को मैं ही जानता हूँ। वो तो उसको अपना शो करना है तो वो हंसी नहीं निकल रही उसकी, वरना वो भी हंस देता। तो मज़े की बात, इसने बोला कि जैसे ही सबको मार वार के ये चप गए तो हमारी गनें ले ली, पाकिस्तान आर्मियों ने हमारी गनें ले ली। पर गनें लेने के बाद फायर मारा कि सबके सीने और सर पे मार रहे थे, मेरे इधर हाथ पे मारा और टांग पे मारी। तो यार देखो, इतनी बड़ी नहीं छोड़ा करो, कसम खुदा की लपेटी नहीं जाती। इतनी क्यों छोड़ते हैं इंडिया वाले कि लपेटी नहीं जाए। अबे देख रहे हो किसी इंटरनेशनल शो में बैठे हुए, वहाँ तो थोड़ा सच बोल दो, वहाँ तो बोल दो क्या पाकिस्तान आर्मी ने हमारे टैंक उड़ाए, हमारा ये किया, हमारा वो किया। कहीं तो सच बोल दो कि कहीं इज्जत रह जाए। वो देखो अमिताभ बच्चन बेचारा हंसी रोक के बैठा हुआ है, वरना वो उस मेन शो में हंस देता यार। आप इनकी सारी वीडियोस देखें, मैं आपको दिखाता हूँ सारी वीडियो इनकी कि इन्होंने क्या बोला, देखें। मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोले की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा
और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी। तो जब एक कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वो इतना फेंक रहे हैं कि समझ में ही नहीं आया। तो आपने देखा कि कितना फेंक रहे हैं ये लोग। तो खुदा का खौफ करो, अगर आपने इतनी फेंकनी है तो भाई किसी ऐसे शो में जाके फेंक दो। तुम इतना फेंक रहे हो कि लपेट ही नहीं जा रही। अबे पाकिस्तानी आर्मी ने तुम्हें मारा और तुम लोग जिंदा रहे। सालो तुम लोग की करतूतें ऐसी तो तुम लोग तो मरोगे ना। फिर तुम लोग हमारे को बदनाम कर रहे हो। फिर ऐसे तो तुम्हारे पे तो मूवी सही बनती हैं, सही मूवियाँ बनती हैं तुम लोगों पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और दी शेल्बी व्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हमें शेख को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बाय बाय।